ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का आज 71वां स्थापना दिवस है। ऐसे में एआईडीएसओ के छात्र आज जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं और उपायुक्त के माध्यम से जिले की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम सीधे छात्रों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। हमारा मांग है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में जो पिछले 1.5 वर्ष से वीसी नहीं है उसकी नियुक्ति की जाए। साथ में कोल्हान विश्वविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से जेनरिक और मेथड पेपर की परीक्षाएं नहीं हो रही है, जिससे छात्र परेशान हैं। हमारा मुख्य डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द दिया जाए ताकि जो छात्र हैं जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भर्ती की परीक्षा है उसमें वो लोग बैठ पाएँ। साथ में कॉलेज स्तर पर जो है शिक्षक की बहाली की जाए। कॉलेज में जो छात्र लोग हैं उनको बस भाड़ा में रियायत दी जाए, ये हम लोग का मुख्य मांग है। साथ में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी, ये हम लोग का मुख्य डिमांड है। जो सरकारी स्कूल को बंद हो रहा है उसको भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल कॉलेज को खोला जाए। एसएससी पीजीएल की जो परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला उठा उसके बाद सरकार ने अब उस पर जांच के आदेश दिए हैं। वही जो है हाईकोर्ट ने भी परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ ये नहीं है, हम लोग देखते हैं जितना सारे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने के बाद छात्र लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग के पास ये आ जाते हैं ये पेपर कैंसिल है, ये पूरा पैनल भी कैंसिल है। हम लोग ये सोचते हैं ये सिर्फ किसी एक इसमें जो घोटाला हो रहा है, इसी घोटाला में सिर्फ एक ही नहीं है, पूरा जो राज्य और केंद्र सरकार ये सब एक ही साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोग चाहते हैं कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं देंगे। इसीलिए क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा को व्यापारीकरण बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए कोशिश करें। शिक्षा में जिस तरीके से सिलेबस होना चाहिए बिल्कुल वो सिलेबस नहीं है। हम जानते हैं इस साल बिरसा मुंडा का 125वां शहादत वर्ष है, 150वां जन्म जयंती वर्ष है। 125 साल पहले बिरसा मुंडा जिस तरीके से सोचे थे कि सबको लिए शिक्षा, सबको लिए खाना, सबको लिए मौका मिलना चाहिए, लेकिन आज़ादी के बाद अभी भी ये नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग ये भी मांग उठाया क्योंकि सिलेबस में ये जो आज़ादी का जो जिन लोग आज़ादी के साथ जुड़े हुए जो मनुष्यों का उनको चर्चा जिस तरीके से होना चाहिए बिल्कुल ये भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग यह है कि सारा देश भर इस जो आज़ादी आंदोलन को जो मनुष्य है उनको भी जीवन साथ हमको चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो घोटाला है ये घोटाला के साथ जितना जुड़े हुए हैं इन सबको शामिल करना, इनको थोड़ा साजिश देना मिलने के लिए। आप लोगों के बैनर में कोल्हान विश्वविद्यालय में जेनेरिक परीक्षाओं का नहीं होना, शिक्षकों की कमी और भी कई मुद्दे दर्शाए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर कहना है, हम लोग यहाँ आए हैं डीसी के पास और हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि जहाँ से हम लोग सिर्फ यह नहीं है, पूरा लगभग इस जिला से हर स्कूल और कॉलेज से बच्चा लोग आए हैं, उनको जो प्रॉब्लम है वो सभी यहाँ हम लोग आएंगे। फिर भी हम लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग का जो उद्देश्य मौका लेकर के आए हैं अगर ये पूरा नहीं होंगे तो हम लोग राज्य से नहीं है पूरा सारा देश भर हम लोग इस आंदोलन का और आगे ले जाएंगे। हमारी मांगे हैं, स्कूल कॉलेजों में शिक्षक क्यों नहीं है? कॉलेजों में देख रहे हैं साल भर से लगातार डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट खाली होता जा रहा है, डिपार्टमेंट यहाँ तक कि बंद हो जा रहा है, लेकिन शिक्षक का बहाली नहीं हो रहा है। यहाँ पर उपायुक्त महोदय का कभी भी लेकिन सीट वैकेंट नहीं रहता, मुख्यमंत्री का सीट कभी वैकेंट नहीं रहता, लेकिन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है वो साल दर साल वैकेंट रह जा रहा है। प्रॉब्लम था क्या? स्कूल कॉलेजों में शिक्षक नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी, ये सबको दुरुस्त करने की बात थी, लेकिन ये केंद्र सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी। उसके बदौलत क्या होगी? अब कॉलेजों को और फंड नहीं दिया जाएगा बल्कि कॉलेजों को लोन दिया जाएगा। लोन के माध्यम से क्या होगा? वहाँ पे जो बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। लोन चुकता कौन करेगा? लेंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी लोन लेगा, चुकता करेगा यहाँ का स्टूडेंट लोन। तो आर्थिक बोझ पहले से जो स्टूडेंट लोगों पे थे और ज्यादा आर्थिक बोझ लगेगा। बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई है, बल्कि पढ़ाई से रोकने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। पहले बच्चे पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जैसे मैट्रिक पास करते थे कॉलेज जाते थे और उसके डायरेक्ट उनका एडमिशन होता था ग्रेजुएशन में। लेकिन अभी होगा क्या? बच्चे को सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम क्यों? आप इंटर में एग्जाम लीजिए, मैट्रिक में एग्जाम लीजिए, बच्चा अगर पास करे तो उसको कॉलेज में एडमिशन दीजिए, लेकिन सीयूटी का एग्जाम क्यों लिया जा रहा? सीयूटी का एग्जाम इसलिए लिया जा रहा ताकि गरीब घर के बच्चे लोग पढ़ ना पाए और एक जो मार्केट बना हुआ जो बिजनेस का, इस बिजनेस का मार्केट को चलाया जाए। कॉलेज में कोचिंग जो संस्थान है उन लोगों का जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए सीयूटी का, ताकि बाकी लोग कोचिंग करें, उनका कोचिंग फले फूले, उन लोगों कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल भी रही है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे। एक तरफ कह रही है सरकार कि हम लोग जो पुराने अपने जो वेद पुराण वाली जो शिक्षा है, गुरुकुल वाली जो शिक्षा है वो नीति लाएंगे, लेकिन ला क्या रही है? वो लोग ला रहे हैं विदेशों से यूनिवर्सिटी लेकर के आ रहे हैं। विदेशों से यूनिवर्सिटी हम लोग क्या शिक्षा देने के लिए आएगी? नहीं, वो लोग हम लोग के यहाँ से फिर से लूटने के लिए आएगी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी आएंगे, यहाँ के बच्चे लोग पढ़ेंगे और उनसे जो मुनाफा कमाएगा
और वे बड़े आदमी बनेंगे, मालामाल कमाएंगे पैसा, और यहाँ के बच्चे को अशिक्षित छोड़ करके वो चले जाएंगे। विदेशी लोग शिक्षा देंगे हम लोग को, कब दिए हैं आज तक? कभी नहीं देंगे। IDSO क्या मांग करती है? AIDSO मांग करती है कि जितने सारे स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षक रिक्त पदों पर शिक्षक जो नहीं है, उन रिक्त पदों को भरा जाए, शिक्षकों की बहाली की जाए, लैब लेबोरेटरी की जो व्यवस्था नहीं है, लैब लेबोरेटरी की व्यवस्था की जाए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुलपति तक नहीं है हमारे विश्वविद्यालय में, कुलपति की बहाली की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं सरकारी प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी खोलती है वो बस चला सकती है, लेकिन यहाँ पर जब ये सरकारी यूनिवर्सिटी है या सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर क्यों नहीं बस चल सकती है? इसलिए हम लोग बस का डिमांड वहाँ पे कर रहे हैं। साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं, देश भर में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे लोग जब जाते हैं तो लोगों को फी जो लगता है, बस भाड़ा जो लगता है वो आधा लगता है। हम लोग यहाँ पर भी मांग करते हैं कि स्टूडेंट लोगों का बस भाड़ा जो है वो आधा होना चाहिए। इन सारी मांगे है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की जो बहाली, ये जो अभी पेपर लीक जो हुआ, पेपर लीक के बाद ये जो बहाली को रोक दिया गया है, ये सबको प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की जाए। इस तरह के विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। शैक्षणिक व्यवस्था में छात्राओं की समस्या ये क्या है और इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि जो लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, जो वृद्धा महिला तक की यहाँ तक सुरक्षित नहीं है। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से जो प्रशासन पर एक सवाल खड़ा होता है, सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब कभी भी इस तरीके की जो घटनाएं आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं पर होता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा, जो लेडी जो डॉक्टर थी, उस पर जो इस तरीके की जो घटना है वो पूरे देश ने, यहाँ तक कि विश्व के लोग भी इसको लेकर आंदोलनरत किए, लेकिन फिर भी जो सरकार जो है उसके मतलब कानों तले जू नहीं रेंगती है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों और मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से यही हम लोग जवाब चाहते हैं कि आखिर कब तक जो है महिलाओं छात्र जो है वो बेफिक्र होकर सड़कों पर, कॉलेज हो या स्कूल में जा करके वो लोग पढ़ाई कर सके। लेकिन आज जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इसको मतलब हम लोग कठोर और मतलब एकदम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं आज भी समाज में व्याप्त है। बहुत बड़ी आधुनिकता की बात की जा रही है, लेकिन जब महिलाएं और जो छात्र है उनको अगर उनकी सुरक्षा तक की गारंटी नहीं दी जाती तो किस तरीके का ये हम लोग आधुनिकता की बात करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए और जो कहीं पर भी जहां भी दोषी पाया जाता है उसको अविलंब सजा दी जाए, क्योंकि दोषियों को जब अविलंब सजा नहीं दी जाती है तो यही देख करके जो और भी जो दोषी है उन लोगों का जो कारनामा है उन लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते रहते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को आप लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाली नीति बता रही हैं, कैसे? नई शिक्षा नीति जो है जिस तरीके से और भी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दी जा रही है। अब क्या होगा कि यूजीसी जो पहले अनुदान दिया जाता था उसके तहत अभी क्या बोला जाएगा कि आप लोन लेने के लिए कहा जाएगा। तो लोन जब उन लोग लेंगे, जो विश्वविद्यालय हो ये सब लोन लिया जाएगा, तो इसका बोझ सीधे तौर पर जो है छात्रों पर आ जाएगा। और छात्रों की जो फीस आज मान के चलिए उसको 1200-1300 रुपया फीस लिया जाता है, वो डबल हो करके 4-5 हजार तक में बदल जाएगा। तो ये जो छात्र जो है, यहाँ पर छात्रों को और आगे बढ़ाने की बात की जाए तो उनको रियायत देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि और भी ज्यादा जो उसको महंगा कर दिया जा रहा है। तो छात्र जो कहाँ पर पढ़ेंगे? अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है, तो यहाँ पर क्या कर रही है सरकार? ये हमारा सवाल है सरकार पर। छात्र क्या मांग कर रहा है? छात्र जो है, हम लोग यहाँ विभिन्न मांगों को लेकर के आए। सबसे पहली मांग तो यहाँ पर यह है कि जो भी सरकारी स्कूल है, कॉलेज में जहाँ भी रिक्त पद है उस पर अविलंब जो है शिक्षकों की बहाली की जाए। साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय हो या फिर स्कूल कॉलेजों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। आज होता यह है कि शिक्षा के नाम पर सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात की जाए तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके की शिक्षा है और जो सरकारी स्कूलों में जिस तरीके की शिक्षा है उसमें जमीन आसमान का तफरका है, और वहाँ पर रुपयों में भी जमीन आसमान का तफरका है। तो यहाँ पर इक्विटी की बात जहाँ पर की जा रही है वहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर तो घोर असमानता दिखाई दे रहा है। तो ये असमानता आगे चलकर युवाओं को समान दर्जा नहीं देगा, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही जो है पैसा का संकेंद्रण होता रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो छात्र आईडीएसओ आगे क्या करने वाले? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आज से ये सिर्फ जिला उपायुक्त के समक्ष हम लोग आए हैं, इसके बाद राज्य स्तर पर जाएंगे, इसके बाद केंद्र स्तर पर जाएंगे, लेकिन हमारी समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। देखिए, छात्रों से हमने बात की, इनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो संस्थानों में जो शिक्षकों की कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो छात्र जो है उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से राज्य से लेकर केंद्र तक जाएंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर
भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in